सो फ्रेंड्स, आज के इस YouTube वीडियो में हमने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया फॉर डिस्कशन। इनसे हम राय लेंगे कुछ अपने व्यूअर्स के क्वेरीज पर। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर उमेश त्रिपाठी। उमेश जी के साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ फिक्स इनकम रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन फॉर मेनी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जैसा मैंने बताया, आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर उमेश त्रिपाठी। उमेश जी एक बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल चलाते हैं बाय द नेम ऑफ स्टॉक फॉर रिटेल। तो चलिए बिना किसी देर के उमेश जी को अपने चैनल पर इनवाइट करते हैं। नमस्कार उमेश जी एंड वेलकम टू आवर चैनल जेड फंड्स। जी गौरव जी नमस्कार। आज की इस डिस्कशन के लिए हमने अपने व्यूअर्स के कुछ फिक्स इनकम रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स के क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए सीधा अपने फर्स्ट व्यूअर क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है अंकित जी से, जो कि हमें लिखते हैं दरभंगा से। ये 36 साल के हैं और इनके 2 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। अंकित जी रेगुलरली इक्विटीज में इन्वेस्ट करते आए हैं, पर अब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि इन्हें एक रेगुलर रिटर्न दे दे, जिससे बच्चों की स्कूल फीस कवर हो जाए। कौन सा इंस्ट्रूमेंट सजेस्ट करेंगे? तो पहली बात तो आप रेगुलर इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है और इसको आप कंटिन्यू करते रहिए। और दूसरी बात, जहां तक आपका सवाल है कि आपकी एज ऑलरेडी 36 ईयर्स हो चुकी है और आपके 2 बच्चे हैं, तो आई गेस 10 साल से कम एज होनी चाहिए उनकी। और जो नई शिक्षा नीति आई है उस पर भी आपको ध्यान देना है कि भाई 5+3+3+4 का जो पैटर्न रहेगा उसके हिसाब से आपका जो होराइजन होगा, टाइम पीरियड होगा, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि भाई मंथली इनकम प्लान म्यूचुअल फंड्स में आपको कैसे निवेश करना है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा मंथली इनकम प्लान म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स, जिसमें कि आप एक प्लान्ड वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक फिक्स्ड रिटर्न्स पा सकते हैं पर्टिकुलर इंटरवल्स। तो हालांकि आपके पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि आप आरडी कर सकते हैं बैंक्स में, आप एफडी कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिवियल ऑप्शंस हैं जो जिनका कि ओवरऑल जो रिटर्न्स देखा जाए तो ये अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश करते हैं तो उनसे थोड़ा सा कम ही रहता है। तो आई थिंक आपको सजेशन ये रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जाइए, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको इन्फ्लेशन भी देखना होता है। आपको ये देखना होता है कि भाई ओवरऑल रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स कैसी दे रही है और आपका टारगेट अमाउंट भी आपको प्लान करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे लो रिस्क गारंटेड रिटर्न्स वाले कुछ प्लान्स हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड, कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड, एसबीआई मल्टी एलोकेशन फंड। तो इन फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अंकित जी, जैसा उमेश जी ने बताया, आप कुछ म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस दे सकते हैं फॉर अ फिक्स इनकम पे आउट। बट आप जब भी किसी डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर अ फिक्स पे आउट और आपको सेफ्टी की जरूरत हो, तो एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि उस फंड की जो होल्डिंग्स है उसकी क्रेडिट क्वालिटी कैसी है। म्यूचुअल फंड्स के अलावा अगर आप और कोई सेफ इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं फॉर रेगुलर इनकम पे आउट, एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आप कंसिडर कर सकते हैं इज द पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसमें एक रेगुलर मासिक पे आउट है और उसके साथ साथ बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट है बिकॉज इट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमने इस स्कीम पर एक डिटेल्ड वीडियो की है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमें दूसरा क्वेश्चन भेजा है नीलेश जी ने प्रयागराज से। ही इज 61 years old एंड अ रिटायर्ड इंडिविजुअल। ये अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा सेफ कंपनीज के डिपॉजिट्स में लगाते आए हैं। ये जानते हैं कि ये कॉर्पोरेट डिपॉजिट रिस्की हो सकते हैं और अब ये रिस्क नहीं लेना चाहते। इन्होंने आरबीआई के नए बॉन्ड्स के बारे में सुना है जो कि कॉर्पोरेट एफडी के मुकाबले काफी सेफ माने जाते हैं, पर रिटर्न रिलेटिवली कम है। कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा इनके लिए? तो जहां तक आरबीआई बॉन्ड्स की बात की जाए तो इसमें कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, तो सेफ तो बिल्कुल है ये। लेकिन कुछ बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए हमें, जैसे कि इसका लॉक इन पीरियड वो 7 साल का है इसमें, और ये जनरली 7.75% रिटर्न्स देती है। इसमें कोई टैक्स सेविंग ऑप्शन नहीं है, तो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप टैक्स एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो 7.75% आपको मिल रहा है रिटर्न्स, उसमें मान लीजिए कि जो टैक्स सेविंग ऑप्शंस आप हटा देते हैं तो थोड़ा सा आपको उसमें एक तरह से देखा जाए तो जो 7.75 ना होके कुछ कम रिटर्न्स मिलेंगे कंपैरेटिवली। जनरली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी रिस्क फ्री होते हैं, लेकिन आरबीआई बॉन्ड्स को ज्यादा सेफर ऑप्शन माना जाता है। यहाँ पे कोटक कॉर्पोरेट फंड में एसआईपी की अगर हम बात करें तो हमें इन जनरल 10 से 10.5% के बीच में रिटर्न्स मिल सकता है। वहीं पे एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में करीब 12% तक आप रिटर्न्स पा सकते हैं। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई अगर आप आरबीआई बॉन्ड्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 7.7% ही मिलेगा जो कि टैक्सेबल होगा, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको करीब 10 से 11% रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप एक तरह से देखें तो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। जी उमेश जी, एक बहुत अच्छा पॉइंट जो आपने रेज किया वो था पोस्ट टैक्स रिटर्न्स का। आरबीआई बॉन्ड्स जो कि अब एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स के साथ आते हैं, उनका पोस्ट टैक्स रिटर्न्स अगर आज के करंट रेट्स पे कैलकुलेट करें तो करीब 5% पर ही रह जाता है फॉर द पर्सन हु इज इन द हाईएस्ट टैक्स स्लैब।
दूसरा डिसएडवांटेज आरबीआई बॉन्ड्स का इसकी इलिक्विडिटी में है। आप इन्हें मैच्योरिटी के पहले ना तो ट्रांसफर कर सकते हैं ना ही बेच सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में। However, without any doubts, corporate bonds और corporate fixed deposit से यह इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत ही ज्यादा सेफ है। नीलेश जी, जैसा उमेश जी ने बताया, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, आप कुछ AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स देख सकते हैं। इन फंड्स में आपको लिक्विडिटी और टैक्स के बेनिफिट्स मिलेंगे। However, इनमें इंटरेस्ट रेट रिस्क जरूर है। सो डिपेंडिंग ऑन किस तरह की सेफ्टी लेवल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप इन दोनों ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन आया है हमको प्रेरणा जी से फ्रॉम गाजियाबाद। ये अपना पैसा भारत बॉन्ड ETF में लगाना चाहती हैं और इनके दो सवाल हैं। सबसे पहला, अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है तो क्या इन्हें लॉस हो सकता है? और दूसरा, क्या आप लंबे समय के लिए, फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए, कोई सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रिकमेंड कर सकते हैं? देखिए, बॉन्ड्स के केस में डिफॉल्ट तब होता है जब इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट्स जो है वो पेमेंट उसकी नहीं हो पाती है। जनरली डेब्ट फंड्स के केस में क्या होता है कि जब ज्यादा रिडेम्पशंस होने लगते हैं तब वहां पे फंड हाउस पे एक तरह से प्रेशर बिल्डअप होने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे चांसेस ज्यादा हो जाते हैं डिफॉल्ट होने के। तो यहाँ पे एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना कि भाई डिफॉल्ट हो रहे हैं तो हो सकता है, एक तो इंस्टेंसेस में डिफॉल्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी या ओवरऑल देखें तो फंड हाउस बैंकरप्सी के लिए जाती है, इंसॉल्वेंसी के लिए जाती है, तो उस केस में हमें सावधान रहना चाहिए। तो जब तक बैंकरप्सी के लिए नहीं जा रही है कंपनी आपकी, तब तक आप निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रहा आपका सवाल कि भाई लॉन्ग टर्म सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है करीब 10 साल के लिए, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, तो आपके अंदर ओवरऑल रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है। तो अगर आप रिस्क टेकर हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए ETFs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, जो कि आप एक स्टॉक की तरह बाई कर सकते हैं उसको। तो वो जनरली क्या है कि आपके इंडेक्स की तरह मूवमेंट करता है और जनरली आपको 10 से 15% के बीच में रिटर्न्स देता ही देता है एक लॉन्ग टर्म के होराइजन में, ठीक है। तो यहाँ पे भारत बॉन्ड ETF एक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करता है, साथ ही साथ कई सारे ETFs ऐसे होते हैं जो कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो हम शेयर मार्केट में मान लीजिए निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, अगर उसके ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म होराइजन में एक अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो रही बात सेफर ऑप्शन की, तो यहाँ पे 11 इयर्स का अगर आप टाइम फ्रेम लेते हैं तो भारत बॉन्ड ETF में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको एक अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है इससे। तो प्रेरणा जी, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जैसा उमेश जी ने भी कहा, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी ETFs या इंडेक्स फंड्स के भी ऑप्शंस देख सकती हैं। ये मॉडरेट टू हाई रिस्क तो होते हैं, पर इन द लॉन्ग टर्म इनकी वोलेटिलिटी कम हो जाती है एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट मच बेटर रिटर्न्स। सिंस आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल का है, जो भारत बॉन्ड ETF के 2030 और 2031 में मैच्योर होने वाले ट्रांचेस हैं, यू कैन इन्वेस्ट इन दोज। इन पर आपको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिल जाएगा और साथ ही साथ टैक्स के अच्छे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। भारत बॉन्ड ETF में डिफॉल्ट रिस्क बहुत ही कम है, क्योंकि जो भी अमाउंट इन्वेस्टेड है दैट इज फर्दर इन्वेस्टेड इनटू ओनली AAA रेटेड पब्लिक सेक्टर कंपनीज। So I don't think you need to worry about default on these companies. So even though default का risk theoretically तो है, but I don't think an investor should worry about it on a daily basis. चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। This is from Mr. Karan from मुरादाबाद। करण जी ने पिछले साल ही डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। हाल ही में डेट फंड में काफी हलचल हुई, जैसे कि फ्रैंकलिन का केस हुआ। तो क्या आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते रहना रिकमेंडेड है, और अगर हाँ तो किन फंड में निवेश करने का सजेशन देंगे? देखिए, टेम्पल्टन में जो भी हुआ, उसने जो भी 6 म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स क्लोज करी, वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। ऐसा जनरली नहीं होता है, और अगर किसी ने इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया भी हुआ है तो उनको एकदम से लॉस तो नहीं हो रहा है, उनके पैसे अभी भी सुरक्षित हैं। एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के तहत ये म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स क्लोज होती है और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो सुरक्षित रहेगा। जैसा कि हमने पिछले सवाल के जवाब में बताया, भाई टेम्पल्टन ने भी क्या किया है कि भाई रिडेम्पशंस बहुत ज्यादा होने लगे थे, तो रिडेम्पशंस को ध्यान में रखते हुए और लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये जो 6 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं इनको क्लोज करने का निर्णय लिया है। यहाँ पे दे हैव नॉट डिसाइडेड टू शट डाउन टेम्पल्टन और दे हैव नॉट डिसाइडेड टू शट डाउन ऑल द म्यूचुअल फंड स्कीम्स व्हिच आर रनिंग। तो और म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं, रन कर रही हैं और इन्वेस्टमेंट जारी है। तो डेब्ट फंड्स जनरली होते ही इसीलिए हैं कि भाई हमारा पैसा जो है, हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो सुरक्षित रहे और हमें एक फिक्स्ड रिटर्न्स मिले हमारे इन्वेस्टमेंट पर। तो यहाँ पे कोटक डायनेमिक बॉन्ड फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है डेब्ट फंड्स में निवेश करने का, और साथ ही साथ SBI मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन फंड भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए डेब्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का। एक SIP के तहत भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं
एक लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए। ठीक है, एक दो इंसिडेंट्स के बाद ऐसा नहीं कि भाई डेब्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। हमेशा डेब्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना एक लो रिस्क फैक्टर माना जाता है, और रिस्क तो हर जगह होता है भाई। मार्केट, शेयर मार्केट में आप डायरेक्टली अगर इन्वेस्टमेंट करने लगे तो वहाँ रिस्क का फैक्टर, रिस्क का होराइजन बहुत ही ज़्यादा होता है। वहीं पे आप म्यूचुअल फंड्स में, डेब्ट फंड स्कीम्स में अगर आप निवेश करते हैं तो आपका रिस्क बहुत ही कम रहता है, और यहाँ पे रिटर्न्स जो है एक तरह से गारंटीड रहते हैं। जैसा उमेश जी ने बताया, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के अपने 6 डेट फंड्स को बंद करने का मेन रीजन रिडेम्पशन प्रेशर था, जो कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण बढ़ गया था। लेकिन इसी के साथ साथ फ्रैंकलिन ने अपने इन डेट फंड्स पर क्रेडिट रिस्क काफी ले रखा था, यानी हायर रिटर्न्स के लिए इन्होंने अपने एसेट्स कुछ बहुत ही रिस्की कंपनीज में लगा रखे थे। हाउएवर, दिस इज नॉट द केस विद ऑल द डेट फंड्स। यूजुअली डेट फंड्स अपने पैसे सेफ होल्डिंग्स में ही लगाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी डेट फंड चूज करते समय हम जो अंडरलाइंग होल्डिंग्स हैं उनकी क्रेडिट क्वालिटी को एक बार जरूर देख लें। करण जी, डेट फंड्स का चुनाव आपके टाइम होराइजन के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ लिक्विड फंड्स या लो ड्यूरेशन फंड चूज कर सकते हैं आप। और अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गिवन द करंट सिचुएशन आप कोई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड या किसी भी अच्छे फंड हाउस का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड देख सकते हैं। सो इसी के साथ हम आज के डिस्कशन के एंड पर आते हैं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक उमेश जी फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल एंड हेल्पिंग अस आंसर आवर व्यूअर क्वेश्चंस। थैंक यू उमेश जी। वेरी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये डिस्कशन इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी है। हम आपके लिए और बहुत से ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आएंगे, बट उसके लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल बटन फॉर रेगुलर अपडेट्स। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हो, प्लीज फील फ्री टू पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो या फिर हमारी वेबसाइट zfunds.in पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z Funds।